सिवान के अर्जुन फाउंडेशन में प्रशिक्षण लेने वाले प्रतिभागियों ने 7 दिनों के अंदर ही एसी और डीसी कन्वर्टर एलईडी वॉल बनाकर लोगों के सामने एक मिसाल पेश की। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबल विषय पर 7 दिनों तक चलने वाला ये प्रशिक्षण शिविर में कई छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। स्थानीय स्तर पर इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर एक संस्थान के माध्यम से चलाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि छोटे छोटे जगह पर अगर मन में हौसला हो तो बड़ा काम भी किया जा सकता है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के प्रशिक्षण में छात्रों को ग्रामीण इलाके में भी स्वरोजगार माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की प्रशिक्षण दी गई। कोरोना वायरस के कारण घरों में बंद लोगों के लिए यह सुनहरा अवसर है। सरकार ने गांव में रोजगार की व्यवस्था करने के लिए छात्र छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक गजक बनाने की प्रशिक्षण दी है। इसमें एलईडी लाइट, इन्वर्टर, कन्वर्टर आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके माध्यम से भारत सरकार के वॉकल फॉर लोकल मेड इन इंडिया मिशन को बल मिलेगा। अर्जुन फाउंडेशन के निर्देशक अर्जुन कुमार शाह ने बताया कि प्रशिक्षण लेने के बाद उद्यमी बनने की राह पर कदम बढ़ा चुके युवाओं ने कहा है कि अब गांव की सरकार गांव में ही रोजगार उपलब्ध करा रही है। यहीं से कच्चा माल लिया जाएगा और तैयार करके मुनाफे के साथ यहीं बेच दिया जाएगा। अगर यह सब गांव में हो रहा है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार का पहला इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर सिवान जिले के कई पंचायतों के लोगों को रोजगार दे सकता है। अब आगे यह भी प्रशिक्षण अलग अलग प्रखंडों और पंचायतों में चलाया जाएगा। अर्जुन फाउंडेशन का उद्देश्य उद्यमी तैयार करना है, ताकि उन्हें कहीं बाहर रोजगार के लिए जाना ना पड़े। कोरोना काल ने सबसे बड़ा सबक दिया है और यही कारण है कि गांव की सरकार गांव में ही रोजगार की व्यवस्था कर रही है। अब प्रशिक्षण ले चुके इन छात्र छात्राओं को उनकी रुचि के अनुसार तरह तरह की एलईडी लाइट्स, इन्वर्टर, कन्वर्टर आदि बनाने का काम दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से भारत सरकार के वोकल फॉर लोकल व मेक इन इंडिया मिशन को बल मिलेगा। भविष्य में यह प्रशिक्षण प्राप्त युवा न केवल अपने जीविकोपार्जन में सक्षम होंगे, बल्कि एक उद्यमी के रूप में क्षेत्र में अन्य युवाओं को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगे। पिछले 7 दिनों में मैंने यहाँ के बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट असेंबलिंग, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर में ट्रेनिंग दिया। और इससे बच्चों ने क्या क्या सीखा और इससे बिहार को क्या लाभ होगा? हाँ, इससे बच्चों ने सीखा जो कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, कैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग कैसे की जाती है, उसकी रॉ मटेरियल से कंप्लीट प्रोडक्ट में की क्या प्रोसेसेस होती हैं और फिर उसकी टेस्टिंग कैसी होती है, उसका लाइफ कैसे डिसाइड हो सकता है। इन सब सीखों को बच्चे भविष्य में या तो किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम कर सकते हैं, जो कि हम लोग दिलवाएंगे, और बहुत सारे बच्चे को हम लोग यहाँ से इंटरप्रेन्योर बनाएंगे, जिससे कि वो अपनी कंपनियों की ब्रांडिंग करके आगे बढ़ेंगी और बिहार की को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आगे ले जाएंगे। क्या बिहार में ऐसा और कहीं जगह हो रहा है या पहला है? नहीं, ये बिहार में पहला जगह है। मैं पिछले 5 सालों में देश विदेश में विभिन्न जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर में ट्रेनिंग, रिसर्च और डिजाइनिंग कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। बट बिहार में ये पहला अर्जुन फाउंडेशन पहली संस्था है जहाँ पे ये काम हो रही है। आप अपना नाम बता दें। जी, मैं पीयूष कुमार झा, मैं डायरेक्टर हूँ झा इंस्ट्रूमेंट की और इलेक्ट्रो रूट्स और इलेक्ट्रोसेक की, और हम पिछले 4 साल से बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम रूपा परवीन है। मैंने अर्जुन फाउंडेशन से 7 दिन की ट्रेनिंग ली है। इस ट्रेनिंग से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ट्रेनिंग करने के बाद हमें बहुत कुछ पता चला इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ये पीसीबी है जो हम लोगों ने तैयार किया है। इससे पहले हमें इन कंपोनेंट्स के बारे में, इनका क्या यूज़ है, कुछ भी नहीं पता था। हमने ट्रेनिंग के बाद हमें ये सब पता चला कि इन कंपोनेंट्स का क्या यूज़ होता है, इसे कैसे असेंबल किया जाता है और इससे कैसे डिवाइसेस बनाई जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजुम खातून है। मैं यहाँ अर्जुन फाउंडेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। कृपया मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये एक पीसीबी है और ये इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये पीसीबी और कंपोनेंट्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे यहाँ 7 दिन का ट्रेनिंग हुआ और 7 दिन के अंदर में बहुत कुछ पता चला। जैसे सर ने
बताएंगे। जैसे ये रजिस्टर है, ये MOV है, ये ट्रांसफार्मर है, मतलब ये इसको कहाँ यूज़ होता है, कैसे होता है, सर ने सब कुछ बताया। सोल्डरिंग कैसे किया जाता है, आईसी कहाँ लगता है, ये मतलब ये सब के बारे में हम लोग को जानकारी हुई। मेरा नाम इशरा हुसैन है। मैं 7 दिनों की ट्रेनिंग की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की, जिसके पहले मुझे इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। और उसके बाद हम लोगों ने जब 7 दिन की ट्रेनिंग की तो उसके पश्चात हम लोग को बहुत चीज़ें पता चली। हम लोग को ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था, और जब हम लोगों ने इसकी ट्रेनिंग की उसके बाद से इस सारे कंपोनेंट्स के बारे में समझा और सर ने हमें समझाया, उसके बाद लगता है कि ये बहुत ईजी है। इससे पहले हम लोग का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था जिसके तहत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के बारे में जाने। हम लोगों ने जाना और उसके बाद हमने ये कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे कंपोनेंट्स का यूज़ किया हुआ है। ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाया है, हमने ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है, हमने यहाँ पे सेरामिक नहीं, हमने यहाँ पे पॉलीमर कैपेसिटर का यूज़ किया है, हमने MOV का यूज़ किया है, फ्यूजिबल रेसिस्टेंस का यूज़ किया है, इंडक्टर का यूज़ किया है, और उसके बाद इसमें हम लोगों ने IC लगाया है और भी बहुत सारे SMD कंपोनेंट्स लगाए हैं। इसको लगा करके हम लोगों ने एक कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई बनाया है। इसके बाद हम लोगों ने एक ऐसी LED लाइट तैयार की है जो कि करंट पे तो चलेगी ही, जब हम लोग की बिजली नहीं रहेगी, हम लोग करंट पे चलेगी, जब हम लोग की बिजली ख़त्म हो जाएगी तब भी ये पावर सप्लाई ऐसी, इसमें हम लोगों ने ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है कि ये हमेशा यूज़ में रहेगी। करंट जब चला जाएगा, वोल्टेज भी चला जाएगा, जब करंट चला जाएगा तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ देर तक। ये जो सेशन था इसमें आज हमारी अंतिम क्लास है, और 7 दिन में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद PCB, मॉड्यूल्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी टेस्टिंग, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, और लास्ट में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे होता है, ये हमने सीखा यहाँ पे। इसे आप यूज करके और हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने कुछ प्रैक्टिकल किया और कुछ डिवाइसेस है बनाई, जिसमें हमारी थी LED बल्ब, कांस्टेंट करंट सोर्स, और ये है इमरजेंसी बल्ब। इमरजेंसी बल्ब में जैसे टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी हमारी मेन टेक्नोलॉजी की पार्ट है LED ड्राइवर। वो LED ड्राइवर्स, ये LED ड्राइवर्स है, ये आपकी LED PCB है, और ये बैटरी है। ये जनरली जब हमारे पास लाइट रहेगी या हमारे पास ग्रिड सप्लाई रहेगा तो भी ऑन होगी, इसे आप ऑन करके देखिए। और जब हमारी सप्लाई अगर ऑफ हो जाएगी, अभी हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं, बट हमारी जब बिजली कनेक्शन नहीं रहेगी या हमारे पास सप्लाई नहीं रहेगी, उस टाइम में भी ये ऑन होगी। तो यही सब सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे सीखा है, और आगे हमको इसी क्षेत्र के ऊपर में काम करना है, और आप सबों को असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ना है।